स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे। हैदराबाद की आज की ये इंडस्ट्री रोड शो में वहाँ उपस्थित रहे सारी गणमाध्यम मित्रों को मेरा स्वागत है। कल शाम से आज तक करीब 1.5 दिन हुआ और इसी 1.5 दिन के अंतर अब तक मैंने कई सारी उद्योगपति और निवेशकों के साथ हमारा साक्षात हुआ और चर्चा भी हुआ। 1-to-1 रोड शो भी हमने उसके साथ रखे और अभी एक मीटिंग का भी रखते हुए हमने अभी अब तक जो हमारा प्रोग्रेस हुआ, जो हैदराबाद इन्वेस्टर्स जो मीट ओडिशा के लिए बेहद हमारा जो वो रोड शो था बहुत उत्साहजनक था। इट्स रियली वेरी एनकरेजिंग। इसमें से हमने जो इंडस्ट्री कैप्टन्स को हमने जो मिले हैं और उनके साथ हमने 25 बैठक कर चुके हैं। इसमें से फार्मास्यूटिकल्स से लेकर केमिकल्स और लॉजिस्टिक तक, मेटल डाउनस्ट्रीम से लेकर हमने डिफेंस, रेयर अर्थ मिनरल प्रोसेसिंग तक हर क्षेत्र की जो उद्योगपतियों ने आए थे उसके साथ हमारा बहुत पॉजिटिव बातचीत हुआ और उड़ीसा के अगली चरण की जो अभिवृद्धि के लिए ये बैठक निश्चित रूप से हमारा उड़ीसा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उड़ीसा के लिए निश्चित रूप से हमको बहुत बड़ा आज हैदराबाद ने भरोसा दिया कि निवेशकों का निश्चित रूप से उड़ीसा में आना और उड़ीसा में जो इंडस्ट्री रेडी करने के लिए हम जो पॉलिसी बनाए हैं, हम जो इंसेंटिव दे रहे हैं, जैसे उड़ीसा ऐसे एक राज्य है, एक प्रांत है जहां हमारा कोस्ट लाइन बहुत बड़ा है, 575 किलोमीटर्स की माइंस बहुत सबसे ज़्यादा देश में उड़ीसा में है। वहाँ हमारा मैन पावर है, पानी है, बिजली है और सारी पोर्ट भी है, एयरपोर्ट है, रेल है, एनएच है, सारी व्यवस्था के साथ हमने जैसे आज वहाँ हैदराबाद आते हुए जैसे उद्योगपतियों को हमने भरोसा दिए, निश्चित रूप से मेरे मन कहता है कि निश्चित रूप से इंडस्ट्री को और शिल्पायन को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से हमको हैदराबाद या तेलंगाना स्टेट उनके साथ साथ जो साउथ से जो भी आए हैं उद्योगियों उनका सहयोग से उड़ीसा निश्चित रूप से देश में सबसे आगे तेज में बढ़ने वाला है। और आज 1.5 दिन के अंदर ही हमने 13 का MOU साइन हुआ और जिससे उड़ीसा को अभी 1.5 दिन के अंदर 27,000 करोड़ को हमारा निवेश आने का सुनिश्चित हो गया और उसमें से 15,900 रोजगार भी सृष्टि हुआ और जो निवेशकों के साथ जो 1-to-1 हमारा रोड शो में बातचीत हुआ और जो हमने उनके साथ बातचीत करते हुए जो उनका प्रोजेक्ट को अप्रूवल हमने आज कर लिए और एक्सेप्ट कर लिए उनका। शुण टे भाई तुम मैंने कहीं व्यस्त होनी, तमें माने कहीं व्यस्त होनी कारण आम शुणिलु जे तुम बहुत बड़ू आसिक अच्छ से आम दी भाई कथबार्ता होगी आसिलु जे तुम कौन पाई अपेक्षा करिच आम भी जानी पारुचु। तमें नेगेटिव चर्चा बिल्कुल करो नहीं कारण आम हारिक किसी कहबार नहीं। तेणु सेगुड़ाक से सब जिनस नेगेटिव कथा किसी नुह। एठी आसीजु आमे आमर आसीजु मु गला बेले देखुतली मानस थिले पछपटु किए गोटे रेकर्डिंग करथला मु रेकर्डिंग किए करजु बोली सुनला कि पछकु बुलिली सते जेमती गोटे हाथी गुड़ा हो जाइए। अरे से कथा कहूची परे तुम आमे एठिके आसीथुलु गेट टुगेदर गोटे करिचु भोजी भात गोटे होउची खिया पिया हला समस्ते एकाठी होकी बस जे जार भोजी भात करके जाउछु ना आमर निजर गोटे अधिकार किछि नाही। तमे आज सांबादिक भाई माने एकाठी गोटे कोठी भोजी करिवो समस्ते
तुमको जाइए आमे मैंने पचारू तो सांबादिक भाई मैंने कौन पाई एठी भोजी करुच ना राजनीति लोक बोली गोटे एटा छुआ हो जाइए तमे माने ए कथाटा को कहीं ए अर्थटा को कहीं गोटे भूल अर्थ रे नौच अच्छा आमे आमे 16 मास 17 मास भितर 16 मास 17 मास भितर आमे गोटे भोजीभात कलु 8-10 थर पुणी करिछु एठी नो गोपालपुर आरंभ करी भुवनेश्वर आरंभ करी करिछु सबु थरे तुम माने बाहर करिछ सेतरे कोनोसी आपत्ति नाही कारण तुम मान को सम्मान दबारे कोनोसी प्रकार आमे हेळा करि नाउ काहाको असम्मान करिछु बोली केही भी कहि परिबे नाही तेणु आमे हमर आसीजु समस्त गोटे एकाठी होलु नुआ वर्ष माने ए जे आसीबा पूर्व समस्त गोटे एकाठी होबा एकाठी हेई कि भोजीभात करबा भोजीभात करके एकाठी हेई जाउछु सुनो टिके भाई तुम माने केही व्यस्त होनी तमे माने केही व्यस्त होनी कारण आमे सुनिलु जे तमे बहुत बड़ू आसिक अच्छ से आमे दी भाई कथबार्ता होगी आसिलु जे तमे कौन पाई अपेक्षा करिज आमे भी जानी पारुछु तमे नेगेटिव चर्चा बिल्कुल करो नाही मैंने जो मैंने समीकरण तैयारी करछन्ती से माने जानिथिबे केते सफल हेबे कि केते विफल हेबे से माने भितर बहुत नेता आगु दल तैयारी करछन्ती एवं दल वर्ष 2 वर्ष रे तांकर दल उभा नै जाइछ दल जेते प्रकार दल तैयारी हेले भी ओडिसा रे विजु जनता दलर कोनोसी क्षति हबो नाही एवं सारा ओडिसा लोक एठी विजु बाबू को भल पाती नवीन पट्टनायक को भल पाती जेते प्रकार दल तैयारी कले मध्य विजु जनता दलर नवीन पट्टनायक नेतृत्वर किछि कोनोसी क्षति हबो नाही जे जो समीकरण तैयारी करछन्ती तांकर से जानिथिबे लोक जदि तांको भल पाउथिबे से समीकरण तैयारी करिवे दल तैयारी करिवे भविष्य तो कहबो लोक माने केते दूर तांको ग्रहण करिवे समान को सब दलरु समान को लिंक रे अछंती आपण दलरु भी ट्राई करंती अडुआ हबो ना कोन आम दल जी जाइछन्ती बहुत लोक जाइछन्ती आम दल भी बहुत लोक आछन्ती कोन असुविधा है आपण कहले दल बारंबार जीतिक आछि जेते लोक जाइछन्ती जो थर बेसी लोक जाइछन से थर आमे अधिका भोट रे जीतिछु दलरु जी विशृंखलित आचरण जेतेबेले जे करछन्ती सेतेबेले माननीय सभापति तांको विदा करछन्ती जेतेबेले से विदा हिचन्ती दलर कोनोसी क्षति तो केतेबेले हेइ नै एबे जो माने जाइछन्ती से माने दल सस्पेंड हेइथिबे कि दल बाहर को जाइथिबे से माने मिसिले से माने त आम दल सहित नांती से माने तांकर जान जे आम दल सहित नै से जे करूछन तांको पचारिबे ना तांको सहित कोन मोर जोगाजोग अछि मो तांको सागर जोगाजोग नै नेता माने आपण देखाउली चर्चा करूछन्ती से नेता माने कोन दल हिबो सी नेता मान को नहीं हेई परिबो कि नहीं नेता जानिथिबे तांकर स्ट्रेंथ केते ओडिशार लोक केते तांको भल पाउछन्ती नेता निश्चित भाव आगुर तो मापिछन्ती विभिन्न दल तैयारी करछन्ती एवं से दल वर्ष 2 वर्ष भितर सफा हो जाइछि से काहाकू चैलेंज करी कि किपरि भाव रे बीजेपी की चैलेंज करछन्ती कि बीजेडी की चैलेंज करछन्ती कि कांग्रेस को चैलेंज करछन्ती से केते दिन पर्यंत तिष्ठि रहउछन्ती आपण देखंतु से माने तांको निज ओजन एवं तांकर निजर जो नेतृत्व अच्छी से नेतृत्व को मापी चुपी जहाँ करिया कथा करेंगे किंतु किए किए मिशिचंती कोठी आलोचना होची कोठी चर्चा होची आमर तांको सहित संपर्क नाही किंतु आम विजु जनता दलर लोक माने कहीं सेठी जिबे नाही जो माने दल रे अछंती आ दल बाहर को जे जाइछंती से तांकर के कुआडे जिबे ताको हमर किछि कतुत्व नाही नजर को सामना को आछंती नुवा दल पई कथा होछंती नहीं नुआ दल में आम दल भितर कई जाए दल भितर थिबा लोक कई कथा होना जे दल बाहर को जाइछंती से कोठी कोन कथा हेबे हमर कोन असुविधा अछि आपण मैंने भोजी भात जाऊना कि भोजी भात किए जीव कौटी कि से गला ये गोष्ठी कले अलग चर्चा कले किए कौटी बाहागर भोजी की जीव नहीं कौटी व्रतघर भोजी की जीव नहीं जन्मदिन भोजी की जीव नहीं जे जो भोजी भात कला आप कहले नुआ दल है बंधु मिलन आम एरिया तो हूँ सब पंचायत आम कर गोष्ठी तैयारी से गुड़ा भूल कथा से भूल चर्चा करंतु नहीं आम दल भितर कहीं जाइकी कौन सी जगह नुआ दल गठन कर सामिल होना कि भविष्य में हेबे ना दल विभाजन हबार प्रश्न उठुना जे पर्यंत नवीन बाबू अच्छा नवीन बाबू नेतृत्व ओडिशा रे जाहिर रही ओडिशा लोक नवीन बाबू को भल पाती निश्चित भाव में ओडिशा रे नवीन पट्टनायक दल तिष्ठि रही साधारण भाव में मनीष जेतेबेले कहा पर विश्वास स्थापन करे এই जो भली निजर स्वार्थ साधन करने किसी लोग एकाठी हो जावा नुआ राजनैतिक दल करदवा ये सब कथा को नहीं कि गणतांत्रिक प्रक्रिया रे तार किसी प्रभाव केबे भी न थाए आज पर्यंत सर्वभारतीय स्तर में कौटी देखा जाइनी
कि ओडिशा रे भी से कथार कौनसी नजर देखा जीवनी तेणुक जदि से बाबद कहीं निजे इच्छा प्रकट कर राजनीतिक दल तैयारी करने को से करंतु ओडिशा रे अतीत भी यही भाव में अनेक गुड़े राजनैतिक दल तैयारी होती भांगी ध्वंस प्राप्त हो जाइए तेणुक से सब कथा अपेक्षा लोक विकास रे विश्वास करती एवं प्रधानमंत्री एवं एठी मुख्यमंत्री जो विकास रो धारा चली विकसित ओडिशा और विकसित भारत वर्षर जो योजना लोके ताकू विश्वास करिसेंती एवं से आधार को धरिकी लोक आमको समर्थन भी दौरान तेणुक बिना समर्थन जदि कि नुआ राजनीतिक दल करेंगे करंतु आमर जो कथाटा विजु जनता दल मुख्य सचेतक अच्छा दलर कि 77 विधानसभा पारित होइतिबा पूर्वतन विधायक मानकर पेंशन बिल एवं विधायक मानकर जो सैलरी बिल उपरे सरकार तरफ आगत करा जो बिल को आम समस्त समर्थन करूँ दलगत विशेष समस्त समर्थन करथिले एवं परवर्ती अवस्था या नहीं अनेक आलोचना समालोचना शुणा मिलला तो से संक्रांत आम दलर सभापति निर्देश क्रमे आम मानवर वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीयुक्त मोहन माझी को अनुरोध करूँ कि से ये विषय उचित विचार करेंगे बोलिकी आम दल तरफ आमर अनुरोध रही मुख्यमंत्री को आम दल तरफ अनुरोध रही ये संक्रांत पुनर्विचार से कर जे बीजेपी पार्टी हाइकमांड कौन निर्देश देते कम हाइकमांड एत दूर जत्नवान लोकों ताले आदेश कहीं दौले दरमा वृद्धि कौन मनमोहन बाबू बिना आदेश रे बढ़ाई ओडिशा सरकार वर्तमान सरकार बीजेपी सरकार एत साहस जे से माने केंद्र रो बिना आशीर्वाद रे बिना सहयोग रे बिना निर्देश रे बढ़ाई बढ़ेले कहीं एवं बंद करुँच कहीं ये कहला बढ़ाई विधायक मान आंदोलन तो कर लड़ई तो होता बढ़ बोली कि पूर्वतन विधायक मैंने कही नथिले इते बेसी बढ़ेबा लगे किए कही ये सब राजनीतिक प्रहसन बढ़ई निजे बढ़ई निजे भल लुकिया देखा हवा कथा ता छड़ा किछि न जनसाधारण को धुआं बुलाउछन्ते माने कांग्रेस स्टैंड कोन आवश्यक जति सेति करना एते बेसी 3 टाइम्स रु ऊपरे जुक्तियुक्त बढ़ाइले जनसाधारण ग्रहण करेंगे जुक्तियुक्त न बढ़े अनाप शनाप बढ़ेबार आवश्यकता कौन था तेणु आमर स्टाण्ड हूँ जिते जोटा दरमा कथा गरीब छोट कर्मचारी मान दरमा मिलूना सरकार नुआ चाकरी खोली पारु ना कंट्राक्चुअल रे सब अपॉइंटमेंट होची आजिकल जुग रे पेंशन दे पारिबेनी रिटायरमेंट बेनिफिट दे पारिबेनी विभिन्न कारण अच्छी फिर ए प्रकार कहीं एटा लोकंकर प्रिय पार्टी प्रिय मोदी जी प्रिय हेबे केंद्र सरकार प्रिय हेबे बीजेपी जनता पार्टी प्रिय हेबा आउ आदिवासी लोक बिचारा मोहन माझी से बड़ी पड़े एटा तो षड्यंत्र आउ कौन पारे सर आपण भी आपण विधायक माने भी चाहिबे कि आपण दल चाहिबो कि मु तो दलर कथा कहूँ ना मु दल कथा कहूँ मुझे कहूँ माने दल कहूँ पुनर्विचार कथा कहबे ना कोन करबे आपण नहीं कहीं बढ़ाइले मु कहूँ कहीं बढ़ाइले पुनर्विचार कथा बीजेपी कहूँ तापर मु कहीं कहबी आपण विचार करंतु कहीं बीजेपी कहला कहीं बढ़ाइला बीजेपी मु सेटा तो पछ कहीं पुनर्विचार कथा आसेला कहीं कले कहीं पुनर्विचार कले ओडिशा लोकन को भितरे निजर भल लोकिया देखाइबा पे एटा स्पष्ट कथा मु कहूँ आमे चाहूँ केबे भी दरमा बढ़ाइबाटा आवश्यक हो जुक्तियुक्त भाव रे कर्मचारी मानक दरमा लोकंकर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोकंकर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखिकरी सेतिरे केते दूर बढ़ाइले लोक को भितरे विद्रोह हबो नाही गोटे भोकरे मरी जाउथबो सबु स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री ट्रेडिशनल इंडस्ट्री खत्म हो जिवे आ अंबानी आदानी लक्ष लक्ष कोटी टंका बैंक रु नहीं व्यवसाय करेंगे आज बैंक रो 70% पैसा अच्छे तांकरी पाखरे से माने धनाढ्य आ लोकों को पाखरे 140 कोटी लोकों पाखरे पीनट एटा हवा कथा न क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग गवर्नेंस ता हवा कथा लोकों को नहीं के लोकों आवश्यकता को प्रथम पूर्ति कर
कोई लोग शायद अंदाजा नहीं होगा, जो बिल्स पास किए गए हैं इस सत्र में, ये करोड़ों लोगों का जिंदगी सुधारने के लिए और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बहुत बड़ा काम आने वाला है। सबसे पहले दो महत्वपूर्ण चर्चा जो हुई, वंदे मातरम हमारा देश का शान, हमारा जोश, देश के लिए काम करने का जो समर्पण, इसको एक तरीके से उजागर करते हुए 150 वर्ष पूरा होने पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को याद करते हुए वंदे मातरम को हम लोगों ने मनाया और बहुत लंबा चर्चा हो करके हम लोग ने एक तरीके से फिर से देश में देशभक्ति का एक जागरण को आगे बढ़ाया है। उसके बाद इलेक्शन रिफॉर्म्स, बहुत लोगों ने इलेक्शन प्रोसेस को लेकर के सवाल उठाने का कोशिश किया, लेकिन इलेक्शन रिफॉर्म्स पे जो दोनों सदन में बहस हुई, उसके बाद पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो गया और चुनाव प्रक्रिया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR और इलेक्शन कमीशन को जिन्होंने आरोप लगाया, सबका पर्दाफाश भी हो गया, सच्चाई सामने में आया और देश के लोगों ने देखा है। इसलिए पहली बार ये आप लोगों को जानकारी में, इलेक्शन में बदलाव के लिए अगर कानून बनाता है तो उस पर चर्चा बहुत बार हुए हैं, क्योंकि कानून तो संसद ही बनाते हैं, लेकिन अलग से स्पेशल इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के चर्चा पहली बार हुई है। उसको आप देख करके समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट डिस्कशन के लिए कितना रेडी रहता है। SIR फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, कई बार हुए हैं, कभी चर्चा होते नहीं थे। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स, उसमें बाकी प्रक्रिया SIR को लेकर के भी पूरा 2 दिन बहस होने के बाद दोनों सदनों में, और जब जवाब हुआ, गृह मंत्री जी ने जवाब दिया और हमारे मेघवाल जी ने और सदन नेता नड्डा जी ने भी उसको अपना बात रख करके काफी चीज क्लियर किया। मैं मानता हूं कि इस चर्चा के बाद कोई किस वातावरण में ये सेशन चला, मैंने पहले ही कहा, ये शीतकालीन सेशन नहीं, ये प्रदूषणकालीन सेशन है। और मैं हैरान हो गया कि कल सरकार की ओर से पार्लियामेंट में एक जवाब दिया जाता है कि प्रदूषण और फेफड़ों की क्षति के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। प्रदूषण का कोई असर नहीं है फेफड़ों की क्षति पर। ये मैं कह सकता हूं बिल्कुल आश्चर्यजनक बात है। ये कैसी सरकार है, किस दुनिया में रह रही है कि सारे तथ्यों को नकार रहा है। जो सबूत आए हैं, जो एविडेंस है, जो विश्लेषण किया गया है, अलग अलग स्टडीज हुए हैं हमारे देश में, बाहर के देश में, अलग अलग संस्थाओं ने इसका विश्लेषण किया है कि प्रदूषण का असर मृत्यु के दर पर भी है और बीमारी पर भी है, और खास तौर से फेफड़ों की क्षति, लंग डिसीज पर है। पर यह सरकार कहती है पार्लियामेंट में कि इसका कोई असर नहीं है। हमने मांगा, राहुल जी ने मांगा था कि इस पर बहस हो, एयर पोल्यूशन को लेकर। हम चाहते थे कि लोकसभा में और राज्यसभा में इस पर बहस हो ताकि हम रचनात्मक सुझाव दे सके। हमारे ओर से 4-5 महत्वपूर्ण सुझाव भी थे, पर अफसोस की बात है कि कल दोपहर को अचानक लोकसभा में अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा रहा है, उसकी घोषणा की गई है। एडजर्न्ड साइने डाई। हम तैयार थे आज लोकसभा में बहस के लिए, और हम तैयार थे कल बैठने के लिए राज्यसभा में बहस के लिए,
और ये जानकारी हमने सरकार को दी। और प्रियंका गांधी जी के नाम पर एक डिस्कशन बुलेटिन में भी आया और हम ये मानकर चल रहे थे, हमारी पार्टी मानकर चल रही थी कि वो चर्चा आज होने वाला है, क्योंकि सारे देश में एयर पोल्यूशन को लेकर, वायु प्रदूषण को लेकर इतनी गंभीर स्थिति हो गई है। ये न केवल दिल्ली तक सीमित है, सारे शहरों में। कल लखनऊ में, परसों लखनऊ में क्रिकेट मैच भी रोकना पड़ा। सारे शहरों में, अलग अलग शहरों में, दक्षिण भारत, मध्य भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, प्रदूषण ही प्रदूषण है। और हम चाहते थे इस पर बहस हो और हम रचनात्मक सुझाव देने वाले थे। पर कल मैं कहना चाहता हूं कि अचानक ये घोषणा की जाती है कि शीतकालीन सेशन अनिश्चित काल के लिए, अभी पार्लियामेंट का सेशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया, यानी कि लोकसभा एडजर्न साइने डाई। और आज राज्यसभा में, कल जब लोकसभा एडजर्न साइने डाई हो गया तो बात सही है कि राज्यसभा भी आज होने वाला है। पर मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि कल दोपहर तक हम ये मानकर चल रहे थे, हमने जी राम जी विधेयक का कड़ा विरोध किया लोकसभा में, हमने वॉकआउट भी किया, पर हम पूरी तरीके से तैयार थे कि आज वायु प्रदूषण पर एक चर्चा होगी लोकसभा में। ये एक दिखावा है सरकार की ओर से। जी राम जी बिल के पास हो गया मैम। भारतीय जनता पार्टी राम का नाम का प्रयोग करके अपनी नाव को लगाना चाहती है। क्या कहाँ लगाते हैं? पार लगाना चाहती है। और हमें और पूरे देश की जनता को, लोगों को, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को राम भरोसे छोड़ना चाहती है। कहीं ना कहीं ये महात्मा गांधी जी के का भी अपमान है। जिस तरह से मनरेगा जो गांव-गांव तक ये स्कीम पहुंची है, तो बेसिकली ये स्कीम के माध्यम से इनको कोई नई बातें नहीं करनी है, इनको खाली अपने प्रचार में, प्रसार में राम का नाम का प्रयोग करना है। इस मंशा से इन्होंने ये नाम बदला है, नहीं तो इसका कोई औचित्य ही नहीं था। मैम, एक आपके सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि जो शब्दाग्रह से होते उससे एयर पोल्यूशन फैलता है। सॉरी मैम, एक आपके सांसद है, उन्होंने कहा है कि होलिका दहन और सौदाह जो होता है ये एयर पोल्यूशन की वजह है। मैं समझती हूँ एयर पोल्यूशन की वजह दिल्ली एनसीआर में स्पेशली, और क्योंकि पर्यावरण की अगर हम सुरक्षा नहीं करेंगे, अगर हम सीरियसली नहीं रहेंगे, तो प्रदूषण की बात आएगी। और प्रदूषण जिस तरह यहाँ पे दिल्ली में गार्बेज जलाया जा रहा है, पहले तो पूरा का पूरा टीकड़ा ये लोग किसानों पे फोड़ दिया करते थे, लेकिन जब चीजें सामने आई हैं तो पता चल रहा है कि पराली इसकी वजह नहीं है। लगातार जिस तरह से एनसीआर में कंजेशन बढ़ रहा है, जो अर्बनाइजेशन जिस तरह से हो रहा है, पूरी प्लानिंग के साथ नहीं हो रहा है अर्बनाइजेशन, और इलीगल तरीके से जिस तरह स्ट्रक्चर्स तैयार किए जा रहे हैं और जिस तरह कूड़े को जलाया जा रहा है, जिस तरह कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि सरकार केंद्र की भी और अब स्टेट की भी भारतीय जनता पार्टी की है, तो इसमें आंख मूंद के बैठे हुए हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि कितने बच्चे आज ब्रोंकाइटिस से सफर कर रहे हैं, कितने बच्चों की आय कम हो रही है, अडल्ट लोगों को लंग्स में पैचेस आ रहे हैं, धुएं के पूरे पैचेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये सरकार संवेदनहीन सरकार है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्रदूषण के क्या हालात हैं हमारे दिल्ली एनसीआर में, किस तरह ये मध्य प्रदेश में 6 लाख पेड़ काट रहे हैं, किस तरह ये अरावली जो हमारे माउंटेन रेंजेस हैं, 90% अरावली माउंटेन रेंजेस को इन लोगों ने संरक्षण से हटा दिया है, फॉरेस्ट संरक्षण से। और कहीं ना कहीं इलीगल माइनिंग अपने कॉर्पोरेट दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए ये अरावली को भी तहस नहस करने जा रहे हैं। जो भारत माँ की बात करते हैं, आज वो किसी न किसी तरह इन सब चीजों के माध्यम से भारत माँ का चीरहरण कर रहे हैं, क्योंकि ये माउंटेन्स हमारे पहाड़ों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। 193 के तहत चर्चा लिस्टेड थी लोकसभा में, लेकिन हो नहीं पाई मैम, फाइनलाइज कर दिया। मैम, हुआ जी राम जी बिल के पास हो गया मैम।
भारतीय जनता पार्टी राम का नाम का प्रयोग करके अपनी नाव को लगाना चाहती है। क्या कहाँ लगाते हैं? पार लगाना चाहती है। और हमें और पूरे देश की जनता को, लोगों को, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को राम भरोसे छोड़ना चाहती है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मैंने कहा कि अगर आपके किसी की भावनाएं आहत होती है तो एक जिम्मेवारी बनती है कि उन चीज़ों से वो माफ़ी मांगे। और दुखद स्थिति यह है कि नीतीश कुमार जी के बाद जिस प्रकार निषाद जी ने, उनके मंत्री और गिरिराज सिंह ने जो चीज़ें वक्तव्य जिनको आया है, वो महिलाओं के प्रति उनके जो अनादर का जो भाव है, उनके प्रति क्या सोच है, ये प्रदर्शित होती है। और ये हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल नारे लगाती है, वो इम्प्लीमेंट नहीं कराती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात जो है, ये स्पष्ट है कि महिलाओं को प्रति इनके मन में क्या ख्याल है। निश्चित रूप से मैंने कहा कि अगर आपके किसी की भावनाएं आहत होती है तो एक जिम्मेवारी बनती है कि उन नहीं, मुझे लगता है नीतीश कुमार जी को, आप देखो जिस आयु में है और जिस आयु की वो बिटिया थी जो डॉक्टर थी, अविवाहित थी, तो वो एक तरह से पोता और आप पोती और समझिए कि दादाजी का रिश्ता था, तो वो आशीर्वाद देने के लिए उनके चेहरे को देख रहे थे। उनमें इसमें गलत इस तरीके से कि हिजाब को नोच दिया, हटा दिया, ये बहुत ही घटिया सोच है साहब। नीतीश कुमार जी लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं, कभी किसी ने उनके इस तरह के चरित्र पर या कभी उंगली नहीं उठाई। तो ये मुझे लगता है एक दादा और एक पौत्री के बीच के आपसी जो परस्पर जो उनका जो स्नेह था वो पोती समान डॉक्टर के लिए, तो उसको उस लहजे से देखना चाहिए। सब चीज में राजनीति करना है मुझे लगता है उचित नहीं। नहीं, मुझे लगता है नीतीश कुमार जी को, आप देखो जिस आयु में है और जिस आयु की वो बिटिया थी जो डॉक्टर थी, अविवाहित थी, तो वो एक तरह से पोता और आप पोती और समझिए कि दादाजी का रिश्ता था, तो वो आशीर्वाद देने के लिए उनके चेहरे को देख रहे थे। उनमें इसमें गलत इस तरीके से कि हिजाब को नोच दिया, हटा दिया, ये बहुत ही घटिया सोच है साहब। नीतीश कुमार जी लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं, कभी किसी ने उनके इस तरह के चरित्र पर या कभी उंगली नहीं उठाई। तो ये मुझे लगता है एक दादा और एक पौत्री के बीच के आपसी जो परस्पर देखिए, जो उमर अब्दुल्ला साहब आपने बताया कहा है, वैसे तो हमारा मजहब ये इजाजत ही नहीं देता कि आप किसी सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, किसी दूसरे धर्म की हमारी माँ बहन के साथ में इस प्रकार की हरकत करें, उनका हिजाब खींचें, उनका दुपट्टा खींचें। निहायत घटिया और शर्मनाक हरकत है जो ये की गई है बिहार के अंदर। और यकीनन जो उन्होंने कहा है कि अगर हम ऐसा गौर करें तो इस देश के अंदर कैसे हालात उत्पन्न हुए थे, क्योंकि जितना जहर बीजेपी ने घोल दिया है तो ये बहुत हालात बदल सकते थे। लेकिन अफसोस है कि आज हमारी एक मुस्लिम बहन के साथ, माइनॉरिटी की बहन के साथ में एक इस प्रकार की घटना है और देश खामोश है। क्यों कोई उनके खिलाफ अभी तक ना माफी मांगी, ना कोई कार्रवाई हो रही है कि कोई मांग हो रही है। हम चाहते थे कि उनको पूरी इस देश की जो आधी आबादी है, उनसे हमारी सिर्फ बहन के साथ में ये बेइज्जती नहीं है, पूरे आधी आबादी के साथ बेइज्जती है। उनको माफी मांगनी चाहिए नीतीश कुमार को, और अगर माफी नहीं मांगते तो यकीनन कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। इस तरह से अगर हिजाब हटाते तो क्या हालात होते कल? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बेटियों के सशक्तिकरण के लिए किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने बेटियों का सम्मान किया है, वह वात्सल्य का भाव है। अगर कोई चरित्र हनन की कोशिश करेगा तो यह बिहार की बेटियां कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।